नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी एक बड़ा ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है उद्धव ठाकरे यूबीटी। चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव आयोग सक्रिय है, पूरी जो मशीनरी है, आयोग के पावर को लेकर मैं टीएन सेशन को कोट करना चाहूँगा। एक हेडलाइन है टीएन सेशन पे बनी हुई कि वो हर दिन नाश्ते में नेता खाते थे। ये एक हेडलाइन है, बड़ी चर्चित हेडलाइन है, क्योंकि उन्होंने आयोग को उस तरह के पावर्स दिए। तो एक जांच की प्रक्रिया है। अगर जो लगेगा आयोग को, तो वो आपके हेलीकॉप्टर की जांच कर सकता है। ये उसकी शक्तियों में है, उसे ये शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं। आज इसी के इर्द गिर्द कि आखिर इससे मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों है, या ये समझाने की कोशिश क्यों है कि फलां की आप जांच क्यों नहीं करते, फलां की आप जांच क्यों नहीं करते। जांच की एक प्रक्रिया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अब बार बार ये जब आयोग पर आरोप लगता है तो कुछ आंकड़े और भी आपको देखने चाहिए। 75 साल के इतिहास में 2024 में आम चुनाव के दौरान जो अभी बीते हैं, 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ की जब्ती, मतदान शुरू होने से पहले 4650 करोड़, 2019 से बहुत ज़्यादा है ये, और ये कार्रवाई लगातार चलती रही। अब भाई हेलीकॉप्टर चेक हो गया, उस पर ये कहा जा रहा है कि आप फलां का भी हेलीकॉप्टर चेक करिए। नहीं, मेरा तो कर ही लीजिए, आप फलां का भी करिए, फलां का भी करिए। नाम ले रहे हैं वो और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री पे चले जाते हैं। हम सिर्फ इस बात की बात नहीं करेंगे कि कब क्या हेलीकॉप्टर चेक हुआ, पिछले कुछ दो आंकड़े आपको जानने चाहिए। 2019 के भी हैं, 24 के भी हैं, उससे ज़्यादा पीछे मैं नहीं गया, मुझे लगा पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। ये अप्रैल 2019 का मामला है। भाजपा के स्टार प्रचारक और मंत्री राजनाथ सिंह, वो पहुंचे हुए थे उत्तराखंड गोपेश्वर। उनके हेलीकॉप्टर की जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। थोड़ी देर तो लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके अचानक से हेलीकॉप्टर चेक होने लग रहा है। प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है। नवीन पटनायक, वो लंबे अरसे तक उड़ीसा की कमान उनके हाथ में रही है। ये मामला भी 2019 अप्रैल का ही है। राउरकेला वो पहुंचे थे। जैसे ही उनका जो हेलीकॉप्टर पहुंचता है, आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पहुंच जाती है, उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। प्रोटोकॉल है। अप्रैल 2024 राहुल गांधी तमिलनाडु, नीलगिरी वो पहुंचे हुए थे, और चूंकि 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वायनाड उसमें से एक सीट थी, तो उनके भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। अब जरा आइए मई 2024, इस दिन आयोग ने एक जवाब दिया कि जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, उसी दिन अमित शाह और नड्डा का भी बैग चेक हुआ था। बैग चेक हुआ था। उद्धव का जब बैग चेक किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि इनका चेक करो, उनका चेक करो। चेकिंग की पूरी हिस्ट्री है। दरअसल ये मुद्दा बना था कि बिहार में जिस दिन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, उसी दिन भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर भी तलाशे गए थे। चूंकि खड़गे की हेलीकॉप्टर की जांच को मुद्दा बना लिया गया, तब आयोग ने सफाई दी। ना सिर्फ आयोग ने सफाई दी, बिहार के जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई उसी दिन हमने जो है ये 2 चेकिंग भी की है, और बाकायदा उसके फोटो भी दिखाए गए थे, कांग्रेस को दिखाए गए थे। क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को ये साफ करना चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच रेगुलर है, क्या एनडीए के नेताओं की जांच हो रही है। इसको लेकर ये जवाब था। ये हेलीकॉप्टर चेकिंग हो गई। सवाल ये उठता है कि कुछ एग्जाम्पल आपको और जानने चाहिए। अब जो आरोप लगेंगे उद्धव के साथ, जो ये घटनाक्रम हुआ, दरअसल 2 बार उनका हेलीकॉप्टर चेक हो गया है। तो आरोप ये लगता है कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। उद्धव उस कांग्रेस के साथ है, राष्ट्रपति शासन लगाने का तकरीबन 111 का रिकॉर्ड है राज्यों में सरकारें बर्खास्त करने का। 91 का, शतक से 9 कम, वो तो कांग्रेस के पास ही है। उस कांग्रेस के साथी हैं आजकल उद्धव ठाकरे। अब वो आरोप क्या लगा रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो आयोग है, वो सिर्फ विपक्ष को देखता है। कितने हैरत की बात है। एक बात और भी है कि दिसंबर 2010 से 12 के आसपास ये घटनाक्रम इसलिए भी याद है क्योंकि तब एक जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक जांच, घोटाले की जांच के लिए, मेरा ख्याल है कि 2G स्कैम की जांच के लिए बनी थी। ये हेलीकॉप्टर चेक से इतर है, जांच एजेंसियों के मसले पर अब हम आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो आए, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हाँ, हम जेपीसी के सामने जाएंगे।
गवाह बनाना हो, बयान लेना हो, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो तब ये सही था कि आप जांच एजेंसियों का सम्मान करें और जाएं। अब ये गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है। आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देख लिया जाए। और ये तारीख हमने आपको बताई है, नवीन पटनायक हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, इन सभी के हेलीकॉप्टर भी चेक किए गए हैं। इतिहास कम से कम यही कहता है। और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए। जांच एजेंसियों पर आरोप लगने की बात कोई नहीं है। इसमें ये हमेशा से पुराना रहा है कि जांच एजेंसियों पर हर किसी ने आरोप लगाया है। लतीफे चला करते थे कि कांग्रेस का कोई जा रहा है, उससे अगर कुछ पूछ लिया जाए तो पूछने वाला गायब हो जाता था। लतीफे, चुटकुले चला करते थे। ये भी जांच एजेंसियों ने दिन देखे हैं। तोता तक कह दिया गया। लेकिन एक व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, आयोग के पास पावर है। आयोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है और उसके बीच ये कहा जा रहा है कि नहीं, आयोग सिर्फ हमें चेक कर रहा है। आयोग को जिस पर डाउट होगा वो चेक करेगा। इससे पहले भी चेकिंग हुई है, सभी की हुई है, जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनकी हुई है। ये सारे रिकॉर्ड मैंने बताए, ये सिर्फ पिछले 2-3 चुनाव के हैं। इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड तो और ज्यादा है। एक साथ 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर देने का ट्रैक रिकॉर्ड इंदिरा के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है। और उसी कांग्रेस के आजकल साथी बने हुए कौन? उद्धव ठाकरे। यही वजह रही कि थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि क्या वाकई जांच एजेंसियों पर जब सवाल उठा दिए जाते हैं या जब आयोग पर सवाल उठा दिए जाते हैं, लगातार आयोग पर हमलावर हैं। और कांग्रेस का रिकॉर्ड आपने देखा ही है। ये कहा जा रहा था हरियाणा में, ऐसा राजनीति के जानकार ऐसा व्यंग कसते हैं कि जीत के मुंह से हार को छीन लाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हरियाणा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब जब आप हरियाणा हार गए तो आपने कहा कि नहीं, आयोग ने कुछ गड़बड़ी की होगी, आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आयोग को एक रिपोर्ट दी जा रही है। ओवरऑल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जांच एजेंसी, और उसमें सबसे सशक्त भारतीय जमहूरियत सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। नाना प्रकार 15 कोस में पानी और बानी बदल जाती है जिस जगह पे, वहां पर चुनाव करवाना और इस तरह के आरोप झेलना। तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर चेक नहीं हुआ है, इतिहास में हेलीकॉप्टर चेक हुए हैं और भविष्य में हेलीकॉप्टर चेक होते रहेंगे। उसे लेकर यह कहना कि हमारा ही हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हो, ये बात जो है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है या ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये वाकई मुद्दा है? ठीक है, लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, सहानुभूति मिली। वो इस वजह से नहीं मिली कि किसी ने हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था, सहानुभूति मिलने की वजह दूसरी थी। अब इसे मुद्दा बनाना कि मेरा हेलीकॉप्टर चेक कर लिया, उसका नहीं किया, उसका नहीं किया। कक्षा में बच्चे ऐसा झगड़ते हैं कि सर इसने मेरी शार्पनर चुरा ली, इसने मेरी पेंसिल चुरा ली। तो मुद्दा अगर किसी को बनाया जाए तो इतिहास जरूर खंगाला जाए। इस तरह ये जो बात कह रहे हैं ये जानकार कह रहे हैं, और एक लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। ज्यादातर नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक होते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक एसओपी है। तो आज की चर्चा यहीं तक। इसके अलावा भी क्या कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो हमें बताते रहिए। नमस्कार।